बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका मेज़बान साबिर शाकिर। वफाकी दारुल-हुकूमत इस्लामाबाद से कुछ ताज़ा तरीन इत्तलाआत और अहम खबरें आपसे शेयर करते हैं। पाकिस्तान के सियासी हालात व वाक़यात में अचानक और बहुत बड़ी तब्दीली आई, इनकलाबी तब्दीली आई और किसी के वहमो गुमान में भी नहीं था कि इतना बड़ा इवेंट जो है पलक झपकने में हो जाएगा, क्योंकि किसी ने भी ये खबर सोची भी नहीं थी कि साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान साहब और वज़ीर ख़ारिजा शाह महमूद कुरैशी साहब दोनों की पलक झपकने में जमानतें मंजूर हो जाएंगी और साइफर जो कि इतना बड़ा केस है उसके गुब्बारे से इस कदर हवा निकलेगी कि कोई सोच भी नहीं सकता। क्योंकि मैं आपको मुसलसल इस बारे में आगाह करता रहा हूं, आप जरा मेरे व्लॉग जाके सुन लें। मैं आपको बता रहा था कि साइफर का जो गुब्बारा है उसमें इतने छेद हो चुके हैं, इतने छेद हो चुके हैं कि उसका कोई अब पुरसाने हाल नहीं है और वो एक चीथड़ा है और वो चीथड़ा किसी वक्त भी रद्दी की टोकरी में चला जाएगा। और बिलाखिर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने इस रद्दी के टुकड़े को मजीद उसको टुकड़े टुकड़े करके फारिग कर दिया और अपना जो सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया है उसमें बखिए उधेड़ के रख दिए हैं कि किसी भी साबिक वजीर आजम पर इतनी आसानी से आप इल्ज़ाम लगा देते हैं गद्दारी का और कौमी सलामती को दागदार करने का। तो उसमें जस्टिस तारिक मसूद साहब और जस्टिस मंसूर अली शाह साहब, जस्टिस अतर मिनल्ला साहब, सब ने, तीनों ने ऑब्जर्वेशंस और रिमार्क्स जो दिए उसमें एक एक चीज उन्होंने खोलकर बयान कर दी और साइफर को साबित करने में, झूठे मुकदमे को सच्चा साबित करने में किस कदर बददियानती का मुजाहरा किया। और आजम खान प्रिंसिपल सेक्रेटरी, जिनको एक महीने तक गायब रखा गया, उठाया गया था और वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट से रजू करते रहे उनकी फैमिली, तो अचानक एक दिन आए और पता चला कि जी वो वादा माफ गवाह बन गए हैं, लेकिन पता चला कि वो वादा माफ गवाह नहीं बने। फिर यह कहा गया कि सेक्रेटरी खारजा एक गवाहों की लिस्ट में है, पता चला कि वो भी गवाहों की लिस्ट में नहीं है, उन्होंने भी सिर्फ प्रोसीजर बताया था, इसके अलावा कुछ नहीं बताया। फिर एक और डेवलपमेंट की गई कि असद मजीद साहब ने बहुत इंकशाफ कर दिए, फिर पता चला असद मजीद साहब ने भी ऐसा कुछ नहीं किया। तो एक जबरदस्ती का एक कौमी सलामती का इशू बना के साबिक मुंतखब वजीर आजम को जेल की काल कोठड़ी में डाल दिया गया था और उन्हें सजाए मौत से कभी डराया जाता था, कभी उम्र कैद की सजा से और कभी 14 साल कैद की सजा से सुनाया जाता था। और फिर अपने लाइक माइंडेड जितने भी थे टूल्स, उनको कहा जाता था कि आप बस तरह निकाल दें कि जनाब आप 2 साल के लिए अंदर गए, आप 6 साल के लिए अंदर गए, अब आपकी सारी उम्र जेल में गुजरेगी। एक रास्ते से उनको ये डराया जा रहा था और दूसरी तरफ बिल्कुल एक दूसरा रास्ता इख्तियार किया जा रहा था और वो था मुक्का का। और उन्हें कहा जा रहा था कि आप बाहर चले जाएं, आप पॉलिटिक्स छोड़ दें, लेकिन इमरान खान साहब ने ऐसा कोई भी कंप्रोमाइज नहीं किया। कल का दिन बहुत ही इंपॉर्टेंट था और उसने पाकिस्तान की सियासत में मौजूद जो प्रागंदगी है उसको खत्म किया है और प्रागंदा सियासत का खात्मा किया है। और साथ ही साथ चीफ इलेक्शन कमिश्नर और इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को जो सुप्रीम कोर्ट ने हुक्म दिया वो भी एक बहुत ही अहम तरीन हुक्म था, लेकिन लगता यह है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को इज्जत रास नहीं आती और इज्जत रास नहीं आ रही और उनको बड़े प्यार मोहब्बत से समझाया जा रहा है कि आप कौमी खजाने पर पलने वाले 5 सफेद हाथी हैं, एक चीफ इलेक्शन कमिश्नर और 4 अरकान, आप वो सफेद हाथी हैं जिनको कौमी खजाना पाल रहा है। आपको अवाम के टैक्सों से आप पल रहे हैं, आप अवाम के टैक्सों से मराहत हासिल कर रहे हैं, प्रोटोकॉल ले रहे हैं और आपकी जिम्मेदारी सिर्फ एक है पूरे 5 सालों में कि एक आपने इलेक्शन करवाना है, साफ शफाफ आप वो भी नहीं करवा रहे और उस पे भी, उस इलेक्शन को भी आपने इतना मुतनाज़ कर दिया है कि पूरी दुनिया में जग हंसाई हो रही है। और इसी तरीके से कल जो, पहले तो मैं आपको सुनाता हूं क्योंकि कौमी ज़राए ब्लॉग जो हैं, टीवी चैनल जो हैं, वो तो ये सारी गुफ्तगू आपको सुनवाते नहीं है। मैं आपको सुनवाता हूं। पहले तो सलमान सफदर साहब जो मैन ऑफ द मैच थे और इस सारे इवेंट के, और उन्होंने जिस तरीके से सरकारी वकला को नॉकआउट किया, अटॉर्नी जनरल को और सरकारी वकला को, उनको जिस तरीके से नॉकआउट किया है और ऑनरेबल कोर्ट को मुतमईन किया कि साइफर वाकई एक फ्रॉड है और इसके अलावा कुछ नहीं है। तो सुनिए सलमान सफदर साहब ने क्या कहा। जस्टिस अतर मिनल्ला साहब, मिस्टर जस्टिस मंसूर अली शाह साहब ने, जैसे कि आपने सब ने देखा और सुना, तकरीबन 4 घंटे की समाअत के बाद इमरान खान न्याजी साहब की और शाह महमूद कुरैशी साहब की आज ज़मानत साइफर केस में
منظور کی ہے۔ یہ تقریباً 4 گھنٹے کے دلائل سننے کے بعد جو اہم بات آپ کو بتانے کے لیے کہ سپریم کورٹ نے بار بار یہ چیز آج آبزرو کی کہ یہ اس کیس میں سائفر ڈاکیومنٹ کبھی باہر گیا ہی نہیں ہے، تو یہ سائفر ڈاکیومنٹ آپ ایکسپلین کریں کہ سائفر کا باہر جانا تو یہاں پر بنتا ہی نہیں ہے، نہ رولز کے مطابق، نہ فارن آفس کے مطابق، نہ پروسیکیوشن کیس کے مطابق۔ دوسری جو اہم بات بار بار آج جس کو پروسیکیوشن سے کنفرنٹ کیا گیا کہ وہ فارن پاور بتائیں، وہ اینمی سٹیٹ بتائیں جس سے جو مستفید ہوئی، جس کو فائدہ پہنچا یا فائدہ پہنچایا عمران خان صاحب نے، یہ تقریباً بات 10 سے 12 دفعہ مختلف انداز میں پوچھی گئی جس کا سرکار کے پاس کوئی جواب نہیں تھا۔ فائنلی جو سائفر کیس اتنی تیزی سے چلا آ رہا ہے 15 اگست سے، اور 15 اگست سے اس میں عمران خان صاحب اور شاہ محمود قریشی صاحب کی گرفتاری بلا جواز فیڈرل انویسٹیگیٹنگ ایجنسی نے کر رکھی ہے، اور آج دن تک جو ٹرائل جج ہیں انہوں نے بھی ضمانت خارج کی، اور اسلام آباد ہائی کورٹ کے فاضل جج صاحب نے بھی یہ ضمانت خارج کی۔ اس کو آج تینوں ججز نے یونینیمسلی ایک آواز سے اس کیس کو بھی مسترد کیا، فردر انکوائری بھی پائی، اور ساتھ ہی ساتھ انہوں نے کہا کہ یہ پولیٹیکل وکٹمائزیشن اگر ایسی چلتی رہے گی تو لیول پلینگ فیلڈ کیسے ملے گی۔ عمران خان از دی لیڈر آف پاپولر پولیٹیکل پارٹی پاکستان تحریک انصاف، الیکشنز 8 فروری کو ہیں، اس سے پہلے، اور یہ کیسے پتہ چلایا جا سکتا ہے؟ آج بار بار جو بات سامنے آئی، جو ایک تاثر چل رہا تھا کہ یہ کیس سزائے موت کا کیس ہے یا عمر قید کا کیس ہے، آج سرکار یہ ثابت نہیں کر سکی کہ یہ سزائے موت یا عمر قید کا کیس ہے۔ ان کو بہت اپرچونٹیز ملی، اور آج آ کے اگر کوئی بات بنتی ہے تو وہ صرف 2 سال کی بنتی ہے۔ تو یونینیمسلی شارٹ آرڈر پاس ہوا، اور شارٹ آرڈر میں یہ ضمانتیں آج 4 گھنٹے کے دلائل کے بعد، سو میرا خیال ہے کہ بہت دنوں کے بعد سائفر کیس کی ہوا نکل چکی ہے، ایک بات کا بتنگڑ بنایا گیا، اور آج سائفر کیس اپنے انجام کو پہنچ گیا، جیسے اس میں بیل اور ایسی آبزرویشنز آئی ہیں، ایسے ویوز ایپیکس کورٹ کے، سپریم کورٹ آف پاکستان کے آ گئے ہیں، جن کو اب ٹرائل میں سنبھالنا سرکار کے لیے بہت مشکل ہے۔ میرا خیال ہے بہتر یہ ہوگا کہ اب وہ کسی اور کیس کی طرف جو ہے وہ رخ کریں، جو کہ ایک ٹرینڈ چل رہا ہے انفارچونیٹلی کہ ایک کے بعد ایک مقدمہ۔ فیڈرل انویسٹیگیٹنگ ایجنسی اس سے پہلے بھی آپ کو معلوم ہے فورن فنڈنگ کیس میں قسمت آزما چکی ہے، کامیاب نہیں ہوئی، 3 FIRs دیں، کامیاب نہیں ہوئی۔ سو جب تمام مقدمات ختم ہو گئے، دہشت گردی کے، قتل کے، سیڈیشن کے، میوٹنی کے، تو اس کے بعد پھر رخ فائنلی سائفر کے مقدمے کی طرف کیا گیا۔ مگر آج جو بار بار بات ہوئی کہ آفیشل سیکرٹس ایکٹ اور اس قانون کا جو کہ آرمڈ فورسز کی پروسیکیوشن کے لیے، بڑے سیریس معاملات کے لیے یہ پروسیکیوشن ہوتی ہیں کہ دشمن ملک کے ساتھ تعاون کیا جائے، یہاں پر کوئی چیز باہر نہیں گئی ہے۔ بہت کیئرفلی کچھ بتایا گیا ہے کہ فوراً مداخلت پاکستان کے اندرونی معاملات کے ساتھ جو ہو رہی ہے، اور اس کے اوپر فارملی US ایمبیسی کو پاکستان میں اور US کو ان US سوائل ان کو ڈی مارچ کیا جاتا ہے، ایک پروٹیسٹ لانچ کیا جاتا ہے، اور ایک گلہ دیا جاتا ہے کہ پاکستان کے اندرونی معاملات کے ساتھ نہ مداخلت کریں اور نہ ہی ان ڈپلومیٹک اور کنڈیمنیبل لینگویج جو ہے اس کا استعمال کریں۔ سو سائفر کیس جیسے کہ چودھری اعتزاز احسن صاحب کہتے ہیں، آج حقیقی معنوں میں میری نظر میں اور ججز کی نظر میں صفر ہو چکا ہے۔ اب اس کیس کے اندر کچھ نہیں بچا۔ ہمارے ساتھ علی بخاری صاحب نے آج بڑے زبردست دلائل دیے شاہ محمود قریشی صاحب کے بیہاف پر، اور دونوں پٹیشنرز کو ایک ایسا موقع بھی آیا کہ شاہ محمود قریشی صاحب کا کیس سنتے ہوئے آنریبل ججز نے کہا کہ ہم نے کہہ دیا کہ ان کی سپیچ میں کچھ ایسا نہیں ہے کہ انہوں نے کوئی جرم کمٹ کیا ہو، نو offense از میڈ آؤٹ۔ سو انفارچونیٹ بات ہے کہ ایک فورن پرائم منسٹر، ایک فورن منسٹر کو آپ نے اتنے عرصے سے 125 دن سے آپ نے ان کو جیل میں رکھا ہوا، بیجا رکھا، بلا وجہ رکھا۔ اس کا ازالہ کون دے گا یہ اب دیکھتے ہیں، یہ وقت ہی بتائے گا۔ سو یہ پولیٹیکل وکٹمائزیشن کی جو ایک ویو ہے، دس مسٹ اسٹاپ، دس مسٹ ڈسکنٹینیو، اور جو فری اینڈ فیئر الیکشنز ہیں اور لیول پلینگ فیلڈ کی بات آج آنریبل ججز نے بھی کی، وہ آج آئی ہوپ کہ آج کے بعد وہ پرووائڈ کی جائے، اور
आगे इसमें बढ़ा जाए। देखिए आज बहस में 2 से 3 मरतबा सुप्रीम कोर्ट ने ऑब्जर्व किया, हेड ऑफ द बेंच ने, कि इमरान खान साहब की ज़मानत का 50 सफ़ों पर मुश्तमिल फ़ैसला क्यों दिया गया, इतनी लंबी ऑब्जर्वेशंस क्यों दी गई हैं, टेंटेटिव असेसमेंट होती है। सो उनके रास्ते में बहुत ज़्यादा मुश्किलात, बहुत ज़्यादा केसेस बनाए जा रहे हैं, गिरफ्तारी एक के बाद एक मुकदमे में की जा रही है। अब देखना ये है, असूली तौर पर तो उन तमाम मुकदमों में आप देख लें कि इमरान खान साहब की तकरीबन इस मुकदमे में गिरफ्तारी से पहले हर मुकदमे में उनकी ज़मानत कबल अज़ गिरफ्तारी मंजूर हुई, यानी प्री अरेस्ट बेल उनकी एक्सेप्ट हुई। हमारे आगे जो केसेस आते जाते हैं हम पूरी कोशिश करते हैं कि वो हेयरिंग्स भी मिलें। अब अनफॉर्चुनेटली एक तो छुट्टियां स्टार्ट हैं और हम बहुत एंशियस थे कि ये हेयरिंग आज पाए तकमील तक पहुंचे और आज इसमें फ़ैसला आए, जो कि हम अप्रिशिएट करते हैं कि बेंच ने बहुत पेशेंट हेयरिंग हमें भी दी और सरकार को भी दी। खुल के हमने भी अपना केस प्रेजेंट किया और उनको भी मौका मिला। फ़र्क ये था कि इमरान खान साहब को अकेला मैं रिप्रेजेंट कर रहा था, शाह महमूद कुरैशी साहब को अकेले अली बुखारी साहब रिप्रेजेंट कर रहे थे, मगर एक कमज़ोर केस को संभालने के लिए 3 लीडिंग क्रिमिनल लॉयर्स इस्लामाबाद के वो तैनात थे, वो डिप्यूट थे कि इस कमज़ोर केस को किसी तरह संभालें। मगर एंड में कमज़ोर केस एक्सपोज होता ही होता है, इट्स अ मैटर ऑफ व्हेन। सो आज फाइनली सुप्रीम कोर्ट में ये केस बुरी तरह से एक्सपोज हो गया है। शाह महमूद कुरैशी साहब के जितने भी जी FIR थी यहाँ पर, उन सब में इस्लामाबाद में उनकी बेल बिफोर अरेस्ट थी और सबकी सब बेल बिफोर अरेस्ट उनकी जो है वो कंफर्म हुई हुई। रेस्ट ऑफ द जो उनकी FIR थी मुल्तान की और लाहौर की, वो भी सारी उनके ऊपर बेल बिफोर अरेस्ट के ऊपर है, इसलिए उनकी और किसी केस में भी गिरफ्तारी नहीं है। शाह महमूद कुरैशी साहब इस वक्त वो इस ऑर्डर के बाद, शॉर्ट ऑर्डर के बाद वो रिहाई के हकदार हैं और उनको फ़ौरन रिहा करना चाहिए। और इमरान खान साहब की भी प्री अरेस्ट बेलें बहुत सारी जो हैं वो कंफर्म हो चुकी हैं और बहुत सारी दोबारा ट्रायल जजेस के पास हैं। सो खान साहब की भी रिहाई अगर किसी और केस में मतलूब नहीं है, वो केसेस जो हैं वो भी आपके पास, आपके सामने, आपके नोटिस में ही हैं। वो एक कैंपेन चल रही है पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन की, मगर जो सबसे बड़ा केस, बात का बतंगड़, जिसे अंग्रेजी में टू मेक अ माउंटेन आउट ऑफ अ मोलेल कहते हैं, वो आज माउंटेन जो है वो बुरी तरीके से गिरा है। हमारे ऊपर नहीं गिरा, वो सरकार के ऊपर गिरा है और FIA के ऊपर गिरा है। थैंक यू वेरी। ये थे सलमान सफदर साहब, सुप्रीम कोर्ट के बाहर बता रहे थे और उसमें बहुत सारी खबरें उनकी गुफ्तगू में मौजूद हैं कि किस तरीके से अब आगे बढ़ा जाएगा। नंबर 1। नंबर 2, सुप्रीम कोर्ट ने एक और हुक्म दिया और वो था लेवल प्लेइंग फील्ड का। तो लेवल प्लेइंग फील्ड सुप्रीम कोर्ट एक माइंड अप्लाई कर रही है और वो फ्री एंड फेयर इलेक्शन की तरफ जाना चाहती है। इसीलिए उन्होंने अपने ऑर्डर में भी लिखा, शाह महमूद कुरैशी साहब की और इमरान खान साहब की जमानत पर जो रिहाई की वजह, ये भी बताया कि मुल्क आम इंतखाबात की तरफ जा रहा है और आम इंतखाबात में तमाम शहरियों को बराबर मुनसिफाना तरीके से, आज़ादाना तरीके से शफाफ इलेक्शन के लिए हिस्सा लेने की इजाज़त है और जो इलेक्शन लड़ना चाहते हैं, सियासी जमातें, सियासी रहनुमा, उनको भी आज़ादी दी जाए। तो इसलिए ये सब कुछ किया गया। लेकिन दूसरी जानिब ये हो रहा है कि कल सारा दिन बेज़ाब्तगियाँ और कागज़ छीनने के वाक़यात, कागजात नामजदगी के वाक़यात, गिरफ्तारियों के वाक़यात, छापे के वाक़यात सारा दिन जारी रहे। और DG खान में लगारी साहब के हल्के में लगारी साहब के मद्दे मुकाबल जो है उनको किसी को भी कागजात नामजदगी दाखिल करवाने की इजाज़त नहीं थी, पुलिस के पहरे थे। इसी तरीके से चौधरी शुजात साहब की हमशीरा के साथ क्या हुआ, सुमेरा इलाही के साथ, वो ज़रा सुनिए। वो बहुत ही अंधोनाक है कि वो कागजात नामजदगी जो दाखिल करवाने गए वो लोग अगवा कर लिए गए, इवन एक खातून भी मुबैना तौर पर मिसिंग, और पर्स छीन लिया गया और उस पर्स में कुछ डॉक्यूमेंट्स थे ताकि वो डॉक्यूमेंट्स जो है वो ज़ाया किए जा सकें। पहले ज़रा चौधरी शुजात साहब की हमशीरा को सुनिए कि वो अपने भाइयों को क्या कह रही हैं, क्योंकि ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ हैं, चौधरी परवेज़ इलाही साहब के साथ हैं और इमरान खान के साथ हैं। उन्हें जरा सुनिए जी, उनकी हमशीरा क्या कह रही हैं। मैं ते उन्हां भरा ते पिछे भी लानत पेश की जेड़े इन्हां दे नाल बैठे ने, उन्हां ते भी लानत है भरावां। बड़ा मेरा भरा है ना, लेकिन इस वक्त मैनूं शर्म नहीं आती उन्हां अपना भरा कहते ते मेरी भैन दी इज्जत भी देखती है। ते ओही भरा ने जिन्हां ने मैनूं डिस्ट्रिक्ट कौंसल दे इलेक्शन वास्ते आख्या कि तू लड़, या ते होवे कि सारे खानदान च औरतां बाहर नहीं जांदियां। रख देंगे ना, उन्हां नूं मुबारक देंगे, फोन करांगे मुबारक, बहुत बहुत मुबारक होए तुहानूं, तुहाडी भैन दे नाल आया होया ते तुहानूं बहुत बहुत मुबारक है। ऐ कहांगे ना, मैं खुद कहांगी उन्हां मुबारक दे, वो है ने हकदार ने मुबारक दे जी। ते जिन्हां दे आके जेडे सैकटरी करा गए ने, उन्होंने जिहदे वकील आके करा गए ने, और जेड़ा एक आप आया कराने वास्ते उन्होंने मुबारक चलदी लगदी है। मैडम कितनी देर से आप यहां
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਕਹਿਣੀ ਹੈ ਖੁਦਾ ਦਾ ਵਾਸਤਾ ਜੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿਓ, ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜੀ। ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕਦਮ ਆਰਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਕਹੋ ਜੀ ਇਹ ਬੰਦੇ ਅਸੀਂ ਸਿਲੈਕਟ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਕਵਾਂਗੇ ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਸਿਲੈਕਟ ਕੀਤੇ। ਅਸੀਂ गुजरात की हमारी अपनी अजीज है, हमारी जानने वाली है। क्या नाम है? सोबिया सरफराज। बस वही गायब हुई? वही गायब हुई है, बंदे हमारे सारे उठा के ले गए। साथ ही मेरे बंदे कितने लोग? वो कौन कौन के नाम? वो बंदे दो नाम भी 2 बंदे उठा के ले गए, एक खातून थी उनको भी ले गए। ये है गिरफ्तारियों का तरीका और ये है मैं तो कहूँगा खुली खुली बदमाशी हो रही है। और ये जाती उमरा के जो उमरा लोग हैं वो करवा रहे हैं और साथ ही साथ निगरान हुकूमतें जो हैं वो करवा रही हैं। अब एक और सुनिए, फिरदौस शमीम नकवी साहब है, बहुत ही सीजन, बहुत ही मोहम्मद, पाकिस्तान से मोहब्बत करने वाले, कराची से। उनको क्या कहा जा रहा है ये जरा सुन लें, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आज मेरे घर पे भी और दफ्तर पे भी अफराद आए, 3 गाड़ियों में आए, 12 के करीब अफराद थे कुल, और ये पैगाम लेके आए हैं कि मुझे अपने कागजात नामजदगी वापस ले लेने चाहिए या दाखिल नहीं करने चाहिए। और अगर मैंने ये नहीं किया तो वो मुझे, जो कि मैं ऑलरेडी हाउस अरेस्ट में हूँ, उसके बावजूद वो मुझे कहीं ना कहीं उठा के ले जाएंगे। और उठा के ले जाने के बाद ये भी कह कि जिन लोगों ने उनको पैगाम रसा के तौर पे इस्तेमाल किया है, उनको वो उनका पैगाम ये है कि वो सिर्फ मुझे जेल में नहीं डालेंगे, जो कि जेल में तो मैं हूँ, सब जेल है, ज़्यादा जेल में ले जाएंगे। उनका वो वहां से ले जाएंगे जहां लोग कहलाते हैं नामालूम। और उसके बाद आपको पता है कि जो कुछ होता है 100% बयान आता है। ये आज़ाद इलेक्शन हो रहे हैं, ये आज़ाद पाकिस्तान है। मकबूल भाई, आप मुझे जानते हैं, आप ये भी जानते हैं मैं किसका मानने वाला हूं। मैं उन्हीं की मदद मांगूंगा, लेकिन आपसे तवक्को रखता हूं कि आज आप सूबे के सबसे बड़े अफसर हैं, आप कम से कम इस बात को इंश्योर करेंगे कि मैं इलेक्शन भी लड़ूं और आज़ादाना तौर पे लड़ूं और कोई मुझे दबा ना सके। बहुत बहुत शुक्रिया, ये मेरी आपसे गुजारिश है, इल्तिजा है। बाकी मेरी बीवी राब्ता कायम करेगी। ये थे फिरदौस शमीम नकवी साहब, ये वज़ीर आला सिंध मकबूल बाकिर साहब से मुखातिब थे। तो ये है सूरत हाल, ये है सिचुएशन, लम्हा लम्हा बदल रही है, लेकिन आने वाले दिन बहुत अच्छे होंगे इंशाअल्लाह। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।